आज धरना जो है जी, हमने ये मजबूरी में दिया है। 10 महीने हो गए एमएलए और मेयर साहब को झूठ बोलते हुए। एक कहती हैं कि पुराने टैक्स से जमा होगा, एमएलए टीमों को भेज रहे हैं और दोनों मिलकर भेज रहे हैं कि 31 मार्च के बाद 12% ब्याज और लगेगा। ये न्याय संगत बात नहीं है। पब्लिक ने आपको बनाया है, पब्लिक ने चुना है, पब्लिक ने ही पैसे खर्च करें आपको बनाने में पार्टी के तहत, और आप 1700 गुना टैक्स लगा रही हैं। आदमी अपने कपड़े बेचेगा क्या? कहाँ से पैसे जमा करेगा बताइए आप? जो आदमी 25,000 रुपए जमा करता था उस पर 4,22,000 रुपए का टैक्स है, 3,22,000 रुपए का टैक्स है। लोगों पे 60 लाख के बिल आए हुए हैं। आप बताइए लोग कहाँ से जमा करेंगे? टैक्स सबको जमा करना, आपको भी जमा करना, मुझे करना, हम कहाँ से जमा करें? हमने सारे प्रतिनिधियों को बताया, प्रतिनिधि हमारा साथ दे रहे हैं। उन्होंने हमें लिख कर दे दिया कि बोर्ड में प्रस्ताव पास करके ये निरस्त किया जा चुका है, हमारे दस्तखत हैं। उन्होंने एक संजीव शर्मा लिख दिया, मेरी गवाही जहाँ कहो मैं वहां देने को तैयार हूँ। फिर भी ये नहीं मानने, मेयर नहीं मानती, एमएलए नहीं मानते, तो हम क्या करें? अब हमने मजबूर में ये उठाया कि पब्लिक और हम सब मिलकर जो है अपना यहाँ से विरोध प्रकट करेंगे और बाबा योगी तक इसको पहुंचाएंगे। रोज की हम यहाँ पे आएंगे और धरना देंगे। आज महानगर उद्योग व्यापार मंडल द्वारा धरने का कार्यक्रम शुरू किया गया है और ये धरना हम लोगों ने निर्णय लिया है कि जब तक विधिवत रूप से, लिखित रूप से टैक्स कम होकर नहीं आ जाता तब तक हम धरना जारी रखेंगे। इसके साथ ही आप सभी लोगों को विदित है कि पिछले लगभग 10 महीने से हम लोगों ने सभी जनप्रतिनिधियों से मिले, अधिकारियों से मिले, ज्ञापन दिए और हम लोगों ने प्रेस वार्ता की। सभी तरह से हमने प्रयास किया कि ये टैक्स कम हो जाना चाहिए। ये बहुत अधिक टैक्स है क्योंकि कमर्शियल के ऊपर ये 10 गुना है, किसी जगह 300 गुना भी है और जो ये रेजिडेंस पर है वो 3 गुना है। ये बहुत अधिक है। हम भी चाहते हैं कि गाजियाबाद शहर का विकास हो, लेकिन हम ये चाहते हैं कि 10% टैक्स बढ़ना चाहिए, उसके लिए हम तैयार हैं। विगत 10 माह से व्यापार मंडल अलग अलग स्तर से इस बढ़े हुए टैक्स की विरोध करता चला आ रहा है। प्रेस वार्ता के माध्यम से, ज्ञापनों के माध्यम से, जनप्रतिनिधियों से जनसंपर्क बढ़ाते हुए, विरोध दर्ज कराते हुए, और आप सब लोगों ने भी उसको बड़ी प्रमुखता से उठाया है। आज जब सारे रास्ते बंद होने के कगार पे हैं, क्योंकि जनप्रतिनिधियों ने अब हाथ खड़े कर दिए कि हमने सदन में जाके जनता के हित को देखते हुए इस बढ़ी हुई टैक्स को निरस्त करा दिया। उनका काम खत्म हो गया, अब उनके भी हाथ आगे बंद हैं। मेयर साहिबा रोज गलत बयानबाजी करती हैं। उन्हें ये नहीं पता कि आप एक बड़े ही गरिमा पूर्वक पद की पे आसीन हैं, उन्हें क्या बयान देना चाहिए, क्या नहीं देना चाहिए। कारण आप लोगों की ही लेखनी से पता लगता है सुबह कि मेयर साहिबा ने कहा है कि पुरानी दर पे ही टैक्स जमा होगा। कंप्यूटर वाले कहते हैं जब वहां जाते हैं कि हमारे यहाँ नई प्रणाली से ही टैक्स जमा होगा, क्योंकि हमारा सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया गया है। मेयर साहिबा कहती हैं कि टैक्स जमा ना करो। नगर आयुक्त महोदय कहते हैं कि अगर 31 जनवरी तक टैक्स जमा नहीं किया तो मैं 12% का विद इंटरेस्ट जनता से वसूलूंगा। तो दोनों पहले तय कर लें कि गाजियाबाद की जनता को ये कितना प्रताड़ित करना चाहते हैं, इस बात को स्पष्ट रूप से बताऊं मैं। अब जब सारे रास्ते बंद हो गए तो महानगर उद्योग व्यापार मंडल ने तय किया कि ये अनिश्चितकालीन धरने पे हम आज लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और ये अनिश्चितकालीन धरना रहेगा। जनता को इस नगर आयुक्त महोदय की जितनी भी प्रताड़ना है इससे मुक्ति दिला के इसको समाप्त कराते हुए धरना तभी समाप्त होगा। बस टैक्स को यह है कि जब तक टैक्स कम नहीं होगा हम यहीं पर बैठेंगे या हमें कितने बड़े से बड़ा आंदोलन करना पड़े। ये भी संबोधन में सुनने वाले जी ने कहा कि धरना खत्म होने का प्रयास हो रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, धरना बिल्कुल खत्म नहीं होएगा।
क्या रणनीति रहेगी आगे? रणनीति तो आज ये है कि आज हम यहाँ पर धरने पे बैठे हुए हैं और हमारे देश के प्रधानमंत्री जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन कर रहे हैं। हमारा प्रधान जी से भी मैं कहना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री जी से भी सीधी उड़ान लखनऊ के लिए भेजें और यहाँ से मेयर को और यहाँ से नगर आयुक्त को वहाँ बिठाए और वहाँ से टैक्स वापस करके उन्हें बुलाया जाए और जनता को राहत दी जाए गाजियाबाद में। टैक्स को लेकर जनता से क्या अपील करेंगे? जनता से अपील करेंगे कि टैक्स जमा ना करें बिल्कुल। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमें सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।